नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता। हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक में आप सभी से बात करने आई हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये वीडियो आपके दिमाग खोल के रख देगा। चलिए सीधा जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ फ्यूचर प्रेडिक्शंस डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ? क्वेश्चन मार्क। आई विल रिपीट, इज़ फ्यूचर प्रेडिक्शंस डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ? क्या भविष्यवाणियाँ आपकी जीवन को बर्बाद कर रही हैं? चलिए आज जानते हैं कि इस टॉपिक से मेरा क्या मतलब है, इसको डिकोड करते हैं। मैं आज के टॉपिक को शुरू करूँगी एक एक ट्रू स्टोरी से, जिसको मैक्सिमम लोग ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा या इससे रिलेटेड आपने कोई ना कोई आपके टेलीविज़न में प्रोग्राम या ऐसा कुछ बना होगा, शो में ज़रूर देखा होगा। वो है द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा या महात्मा बुद्ध, जो कि एक्चुअली में एक प्रिंस थे। अ, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? नेपाल की एक जगह में, लुम्बिनी में। अब वहाँ पे जब उनका जन्म हुआ था, मैं कट शॉर्ट करके बताऊँगी, पूरी डिटेल में तो हम नहीं जाएँगे। जो मेन क्रक्स है उसका, उसको मैं डिस्कस करूँगी। जब उनका जन्म हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है, वो राजघराने में ही पैदा हुए थे। ही वाज़ अ प्रिंस एंड जो राजा जी को जो ये पुत्र प्राप्ति हुई थी, वो बहुत सालों बाद हुई थी। बहुत सारी मन्नतें करके, पूजा करके और उपाय करने के बाद हुई थी। तो उसके बाद फिर जब उनका जन्म हुआ तो ऑब्वियसली उनका जो है, उसके बाद भी कुछ सेलिब्रेशंस और सेरेमनीज़ परफ़ॉर्म किए अ, करी करी क कर मतलब परफ़ॉर्म किया गया। और उसके बाद कुछ बहुत सारे जो भी अ, जितने भी दुनिया भर के विद्वान लोग थे, वो सब उस बेबी को, मतलब प्रिंस सिद्धार्थ को ब्लेसिंग देने आए और उनको देखने आए। तो उन्हीं सभी जो विद्वानों में से एक ऋषि मुनि, एक काफ़ी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, बट कोई एक और कोई मतलब बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज्ञानी कोई एक ऋषि मुनि भी आए। तो उन्होंने जब उस बच्चे को देखा, तो उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया कि ये जो है बिल्कुल वैराग्य ले लेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका जो आपके व्यावहारिक जीवन है या जो आपका गृहस्थ जीवन है, इसको ये छोड़ के चला जाएगा जंगलों में और वहीं पे ये जो है एक सेंट की तरह, एक मंक की तरह जीवन जिएगा। अब क्योंकि राजा को जो है बहुत सालों बाद ये पुत्र प्राप्ति हुई थी, यानी उनके घर एक बेबी बॉय, यानी जो सक्सेसर है राज्य का, वो पैदा हुआ था। और उसके लिए भी एक किसी बहुत ही ज्ञानी ऋषि मुनि ने ये प्रेडिक्शन कर दी उनको देख के कि ये तो भई मंक बन जाएगा। तो उनको डर बैठ गया कि ये तो मेरा जो सपना है वो तो सपना ही रह जाएगा फिर। मैं अपने बेटे को कैसे साधु संत बनने दूँगा? उसका इतना बड़ा राज्य है, उसको कौन देखेगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका माइंड जो है ताकि इन सब बातों में, यानी मंकहुड में या इस तरीके की जो मटेरि एंटी मटेरियलिज़्म से दूर या दुःख की बातें उस तक ना पहुँच पाएँ, तो उन्होंने पूरे अपने जो टेरिटरी है अपनी, उसमें राज्य में ऐसे 2 टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया। एक टेरिटरी ऐसी रखी जहाँ उन्होंने सारे गरीब, बीमार या कुरूप, मतलब जो दिखने में अच्छे लोग नहीं थे, उन सबको उन्होंने उधर भेज दिया। और जो वॉल के इस तरफ थे लोग, वो सारे दिखने में अच्छे और सब यंग, सब बहुत ही प्रॉस्पेरस और इस तरीके के लोग रहते थे, जो कि बेसिकली उनकी पैलेस के आस-पास की लोग, जगहों में जो लोग रहते थे। और ये काफ़ी उन्होंने क्रुएलिटी करी थी, एक तरीके से उन्होंने एक बैड कर्मा क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जितने भी बूढ़े लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी दिखने में खराब लोग थे, जिनकी शक्ल देखने में अच्छी नहीं थी या जिनको कोई भी तरीके की बीमारी थी या कुछ भी ऐसा था जिससे कि किसी के माइंड में मृत्यु का डर या इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना, तो वो उसको ना आए, वो उसको दिमाग में ये सारी बातें नहीं आए। तो जब वो प्यूबर्टी तक पहुँचे, मतलब जब वो यंग हो गए, एडल्ट, नॉट एडोलेसेंस एज तक पहुँचे, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ये दुःख-वुःख। तो वो अभी तक एक बहुत ही डिल्यूज़नरी वर्ल्ड में एक तरीके से रह रहे थे। फिर अचानक उनका जो चैरिएटर था, मतलब जो उनका जो क्या बोलते हैं उसे, जो उनको जगह-जगह लेके जाता था, उसको
साथ वो कहीं घूम मतलब पूरे राज्य में एक दिन घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना इस दीवार के बाहर क्या है वो देखना है। तो राजा ने तो सबको मना किया था कि युवराज को उस जगह नहीं जाना है, किसी भी हालत में उस जगह की दृश्य उनको नहीं दिखना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने बहुत जिद करी नहीं कि मैं इतने सालों से बहुत मतलब वो हूँ, क्यूरियस हूँ कि उस वॉल के उस तरफ क्या है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। यही एक राज्य देख-देख के मैं थक चुका हूँ। वॉल्स के अंदर इसी जगह में मैं कब से बचपन से कैद हूँ एक तरीके से। भले ही वहाँ सब कुछ है, सारी अच्छी-अच्छी फैसिलिटी है, एस्थेटिकली सब बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं कि आँखों को जो अच्छा लगे वो सारे सुख हैं उधर। तो वो चैरिटर को जब बहुत फ़ोर्स करता है तो वो उसको बाहर लेके जाते हैं। अब जब वो बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो 3 उनको विज़न मतलब नॉट विज़न मतलब दृश्य दिखते हैं। उसमें से एक होता है कि किसी की अर्थी जा रही होती है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया होता है तो उसको लोग जो है क्रिमिनेशन के लिए लेके जा रहे होते हैं। सेकंड में कोई बूढ़ी औरत बहुत बीमार होती है तो उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स से वो ग्रस्त थी। उसको शायद कोढ़ की बीमारी थी, ऐसा कुछ था, वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। तीसरा दृश्य भी कुछ इसी तरीके का था जहाँ शायद वो उस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं था या कुछ इस तरीके की इश्यू थी। तो तीनों दृश्य बेसिकली ऐसे थे जो दुःख उनके माइंड में बहुत क्रिएट कर गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पूरे बचपन से लेकर अपने उस एडोलेसेंस एज तक ना तो उनको कभी ये पता था कि लोग मरते भी हैं। उन्होंने कभी क्रिमिनेट होते हुए किसी को नहीं देखा, ना कभी किसी को बीमार पड़ते हुए देखा, ना किसी को ऐसे फिज़िकली किसी को कुरूप मतलब कि अगली फ़ॉर्म में किसी को देखा और ना किसी को रोते हुए देखा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहाँ क्रिमिनेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो वहाँ लोग उसके आस-पास रो ही रहे होंगे और वहाँ पे उस वॉल के उस पार जो पूरी जो सोसाइटी सेटअप थी, वो बहुत ही मतलब दुखी वाले लोगों की थी क्योंकि ऑब्वियसली राजा ने उनको बिल्कुल एक तरीके से अलग कर दिया था और वो एक बहुत दयनीय स्थिति में वहाँ रह रहे थे। और फिर उसके बाद सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ कि उनको बहुत दुःख हुआ, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब देख के और उनको एकदम से झटका लगा कि लाइफ में ऐसा भी होता है क्या? लोगों को मरना भी पड़ता है। लोगों को ऐसे दुःख भी होते हैं, लोग ऐसे दिखने में ऐसे खराब लोग भी होते हैं और उनको शारीरिक बीमारी भी होती है। तो ये सारे एकदम से उनको बिल्कुल परेशान करने लगे ये सारे विचार और फिर उनको जो है वो मांगखुड को उन्होंने वो कर लिया क्योंकि उनको इन बातों का जवाब ढूँढना था कि ऐसा क्यों है? उनको इधर से वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि ये ऐसा कैसे है कि लोग मर जाते हैं या लोगों को दुःख क्यों होता है? दुःख का क्या कारण है? उससे कैसे निकला जाए? और फिर हम सबको पता है टुडे वी नो हिम एज़ महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध। बट यहाँ समझने वाली जो मेरी बात है वो ये है कि देखिए 2 चीज़ हैं। एक तो ठीक है उनके बारे में जो भी प्रेडिक्शंस हुई नहीं हुई बट बीइंग अ फादर राजा को उनके बेटे के माइंड को एक स्पेसिफिक वे में फिट इन करने के लिए मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पहली चीज़ तो उनको ये बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए था, जो कि ये है कि उन्होंने ये जितने भी वैसे लोग थे, गरीब लोग थे, शरीर में जो भी मतलब शरीर से परेशान थे, उनको बीमारी थी कोई या दिखने में अच्छे नहीं थे या बूढ़े थे, तो उनको उन्होंने बिल्कुल ही अपने बाकी परिवार वालों से दूर रखकर एक सेपरेट एक तरीके से सेटिंग्स में सेपरेटली उनको भेज दिया था। तो ये एक सबसे बड़ा उन्होंने पाप किया था। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी अगर आप दुःख और सुख दोनों का अनुभव नहीं देंगे, जैसे माँ-बाप ऐसा करते हैं ना कि बच्चे चलते-चलते गिर जाते हैं, तो ये इंडिया में होता है, ये बाहर मुझे कहीं ऐसा देखने के लिए अभी तक तो नहीं मिला। गिर जाता है, उसे चोट लगती है या टेबल से टकरा जाता है, तो टेबल को मारना शुरू हो जाना या जो फ्लोर है उसको मारना शुरू हो जाना कि इसने मारा, इसने इसकी वज़ह से तेरे को चोट लगी, चलो इसको मार देते हैं। तो बेसिकली यू आर नॉट गिविंग दैट चाइल्ड टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द नॉट सो गुड पार्ट्स ऑफ लाइफ। आप उसे सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि सुख ही सुख है, दुःख तो हो ही नहीं सकता और दुःख है भी तो उसको जो है बिल्कुल जो है रिजेक्ट करो, नेग्लेक्ट करो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे जो है आपकी लाइफ अगर दुखी है, अगर आप एक मोमेंट लाइफ में दुखी हो या परेशान हो या फेलियर को फेस करते हो या कुछ भी है, तो इट इज़ लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अचानक से अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से करोगे जिसको पूरे बचपन से लेकर जवानी तक ये प्रोग्रामिंग की गई होगी कि ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं और सडनली जब वो लाइफ को फेस करने लगेगा, वर्ल्डली लाइफ जो होती है, आपके घर के बाहर, आपके स्कूल के बाहर,
आपके वो प्रोटेक्टेड टेरिटरी से बाहर, तो उसको एकदम से झटका लगेगा, उसको एडजस्ट करने में टाइम जेन नॉर्मल सी बातें लगेगा ही लगेगा, जो कि प्रिंस सिद्धार्थ के केस में भी था। अब बात ये आती है, कई लोग बोलेंगे वो उनका प्रेडिक्शन ही था, इसलिए वो ऐसा होना ही था। ठीक है, होना था, बट कर्मा तो उनके फादर ने क्रिएट करा ना। वो सेटिंग्स उनकी एक सर्टेन वे में जो प्रोग्रामिंग कर दी थी कि सुख ही सुख है, दुःख होता ही नहीं है, मृत्यु कुछ होता ही नहीं। भई आज भी अगर बच्चा किसी के भी घर में फर्स्ट जब डेथ देखता है, किसी की भी, अपने एल्डरली किसी की या आस-पास में किसी की, तो उसको एकदम से, हर किसी को, मुझे भी बहुत ऐसा लगा था कि ये भी चीज़ है, ये भी एक लाइफ़ की एक ब्रूटल रियलिटी है, अ, जिसे कहते हैं ना इग्नोरेबल, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये है एक सच। बट फिर जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आप बड़े होते-होते कितनों की मृत्यु देख लेते हो, कितनों का आप जो है बुढ़ापा देख लेते हो, कितनों का आप जो है बीमार रहते हुए देख लेते हो, बीमार रह के रिकवर भी होते हुए देख लेते हो। तो वो आप उस कांसेप्ट से नॉर्मलाइज़ हो जाते हो, और वहाँ राजा ने वो चीज़ गलत करी, क्योंकि उस जिस इंसान को दुःख की आदत ही नहीं है, वो सडनली दुःख देखेगा तो उसको एकदम से झटका तो लगना ही था ना। और कहीं न कहीं अ, ये आप एक बच्चे को भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों रियलिटी से क्यों दूर करना चाहते हैं? मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर मैं होती उनकी जगह, तो मेरे माइंड में यही एक क्वेश्चन आता है कि आप मुझको सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए जो रियलिटी है लाइफ़ की, उससे आप कैसे दूर कर सकते हो? ठीक है? तो वो उनके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, तो वो उसी पाथ में अल्टीमेटली चले गए। मेन क्रक्स यहाँ है, या कैच पॉइंट यहाँ है कि प्रेडिक्शंस सही होती है, नहीं होती है, वो एक अलग बात है। बट कई घरों में पेरेंट्स ये प्रेडिक्शंस इधर-उधर किसी से भी करवा के अपने बच्चों की लाइफ खराब कर देते हैं, कि तुम्हारा, कइयों के घरों में ऐसा भी होता है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं होगा। और उसी को माइंडसेट में बिठा के वो थोड़ी बदमाशियाँ भी करता है घर में, या उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके घर में कोई ग्लास भी टूट जाता है, तो उसको माँ-बाप इतना कोसते हैं कि ये तो है ही नहीं अच्छा, देखा उन्होंने जैसा बोला था, ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छा ही नहीं हो सकता। उसकी हर एक छोटी गलती के लिए उसको इतना ब्लेम किया जाता है, और उसको इतना मैग्नीफाई और उसी प्रेडिक्शन से कनेक्ट करके उसको इतना मेंटली हैरेस किया जाता है कि वो अल्टीमेटली वैसा बन ही जाता है। तो इट इज़ what I can understand by my common sense is that प्रिडिक्शन से ज़्यादा आप उस चीज़ को सच करने में लग जाते हो। आप जो सच मानोगे वही आपका सच है। ठीक है? कइयों के लिए बोला जाता है कि इसकी तो ना शादी होना बहुत मुश्किल है। इसका कभी शादी में मन नहीं लगेगा। अब शुरू से उसके पेरेंट्स उसको पता है क्या करेंगे? उसको शुरू से जैसे ही वो जवान होने लगेगा या लगेगी, उसको शादी के लिए ही पुश करेंगे, ज़बरदस्ती उसका दिमाग खराब कर देंगे। इतना करेंगे कि उसको लाइफ़ के और किसी एस्पेक्ट को जीने ही नहीं देंगे, एन्जॉय ही नहीं करने देंगे। अब होगा इसमें ये है कि उसको और इरिटेशन होगी उस चीज़ के लिए कि यार मेरे माँ-बाप मेरे को इसी एक चीज़ के लिए क्यों बोलते हैं? अल्टीमेटली होगा वही। वो वही चीज़ हो जाएगी जिसने किसी बेवकूफ़ ने उसको जो प्रेडिक्शन बताई ना तुम्हारे माँ-बाप को, वो खुद इस चीज़ को सच करेंगे। वो प्रेडिक्शन सच नहीं थे। भई किसी को अगर आप बचपन से एक ही स्टूपिड सी चीज़ के लिए बोलते जाएँगे, तो जिस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा बोला जाता है ना, आप उस चीज़ को और नहीं करते हो, आप उससे और दूर भागते हो। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो कभी भी किसी के प्रेडिक्शंस को मान के आप किसी को एक स्पेसिफिक वे में ट्रीटमेंट ना दें, उसको खुद उसके भागी विधाता ना बनने लग जाएँ, वो जो चीज़ जैसी होनी होगी अपने आप होगी। आपका काम है अच्छी फैसिलिटेशन देना, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देना, उसको हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए आज़ादी देना, अपने अकॉर्डिंग उसको जो है एक स्पेसिफिक मोल्ड में फिट इन करने की कोशिश ना करना। जैसे होता है ना कि कई लोग अपने जो गर्ल्स हैं उनको अक्सर उनके लिए ये बोला जाता है, देखना जब इसकी काम करने की टाइम आएगा ना, तब ये काम नहीं करेगी घर का। अभी ये किचन-किचन खेल रही है, लेकिन जब इसका काम एक्चुअली करने का टाइम आएगा तो नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं करेगी, और वो जनरली यही होता है जब उसकी एज एक स्पेसिफिक, मतलब वो बड़ी हो जाती है, जहाँ तक उसे किचन-किचन खेलने में मज़ा आता है, बड़े होने के बाद उसको नहीं अच्छा लगता। क्योंकि तब आप उससे एक तो बहुत होता है ना कि एक उसी से एक्सपेक्टेशन करते हो घर में। अगर लड़का भी है तो उससे आप इतना नहीं बोलोगे कि भई तुम्हें भी घर के काम आना चाहिए। उससे एक्सपेक्ट करते हो कि भैया तेरा ये एक एडिशनल एक या एक बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा ये जेंडर रोल है ही। तो जो चीज़ आप बोलते हैं ना ये तेरे को करना ही है, तो उसको ऑब्वियसली वो नहीं करेगी। वो चीज़ होती है। और प्रेडिक्शंस और भी, आप कई लोगों का ये भी सोचेंगे, किसी को बोला जाता है कि आपकी कभी जो है अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, कईयों को अच्छी जॉब नहीं लगेगी, और बाद में अगर उन्होंने अपने माइंड में वो चीज़ नहीं बिठाई होती है, आप कई सारे यूट्यूब्स में कई लोगों ने अपनी जो है टेस्टिमनीज़ दी है कि ऐसा उनके साथ रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। वो जो है कुछ और डिफरेंट लाइफ़ जी रहे होते हैं।
क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। और ये जितने भी अवेकन्ड लोग हैं वो सब यही वो बात बोलेंगे, अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो तो वो आपका प्लैनेटरी इफेक्ट नहीं होता है। प्लैनेट्स में इतनी शक्ति नहीं है जितनी आपके अंदर जो भगवान है उस पे शक्ति है। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो और किसी चीज़ को करने में आपका जो है पूरा फोकस है तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर पाओगे। बट आप खुद ही पे डाउट कर रहे हो या खुद ही के बच्चे को आप गंदा या अच्छा नहीं समझ रहे हो, तो अ, आपकी एक्शंस ही वैसे होने लगेंगे कि वो सच में गंदा ही बनेगा या गंदी ही बनेगी या गलत रास्ते में ही जाएगा या जो चीज़ बोली है वैसा ही हो जाएगा। अब इसका एक और चीज़ ये है कि आप कई लोग अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे का जो प्रिडिक्शंस है, चाहे वो कुंडली के फॉर्म में हो, हाथ पैल्मिस्ट्री के फॉर्म में हो, टैरो रीडिंग के फॉर्म में हो, घर में कोई एक होगा बड़ा एल्डरली जो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा हाथ देख लेती हूँ, मैं तुम्हारा जो है मेरे एक जानने में कोई पंडित है, तुम्हारा जो है बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है, तो उसको जो है मैं दिखवा देती हूँ, इसका पता चल जाएगा कि ये क्या करेगी या क्या करेगा। आपको क्या लगता है वो रिलेटिव्स को कोई इंटरेस्ट है कि आपका बच्चा अच्छा करे? हर रिलेटिव इस होड़ में है कि मेरा बच्चा दूसरे, भले ही दुनिया में कितने बिलियन ट्रिलियन बच्चे हो हैं ऑलरेडी उसके खुद के बच्चे के साथ कम्पीट करने के लिए, अगर सिर्फ कंपटीशन की बात करूँ। लेकिन हर एक रिलेटिव के लिए सबसे नियर और ब्रूटल मतलब जो बड़ा कॉम्पिटिशन होता है उसके रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं। उसको पसंद होगा कि वो आपका बच्चा अच्छा करे या आपका बच्चा तरक्की करे या उसके बच्चे से आगे बढ़े? बिल्कुल भी नहीं। अगर रिलेटिव्स इतने अच्छे होते हैं तो लोग हर दिन ना अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उनके आने पे इतने दुखी क्यों होते हैं कि आ गए जी फिर से हमारे घर में जो है आग लगाने के लिए। वो रिलेटिव्स, लाइक आई एम टेलिंग यू, वो आपके बच्चे की ऐसी-ऐसी प्रेडिक्शंस कर देंगे ना, आपके कान ऐसे भर देंगे, ऐसे इन्फ्लुएंस कर देंगे कि जो उसके चार्ट्स में नहीं भी लिखा है, वो आपको बताएँगे वो चीज़, और वो चीज़ होने लग जाएगी आपके साथ क्योंकि आप ही उस चीज़ को अंजाम दे रहे हो। उसको आपको क्या पता कि वो क्या प्रेडिक्शन करे? आपने तो पैलिस्ट्री नहीं सीखी, आपने तो जो है नेटल चार्ट या बर्थ चार्ट को रीड करना नहीं सीखा। आपको क्या पता कि वो क्या रीड करके कौन-सा कैलकुलेशन कहाँ बिठा के क्या कर रहा है? वो तो बोल रहा है, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि ये देखो ये आपका तो बच्चे का ना ऐसा-ऐसा है। और फिर वो आपको बस इन्फ्लुएंस कर जाएगा। अगर आप मंद बुद्धि के माँ-बाप हैं, जो कि कई केसेज़ में होता है, तो आप बहुत जल्दी अपने रिलेटिव से इन्फ्लुएंस होके उनके कहने पे उल्टी-सीधी चीज़ें करने लग जाएँगे अपने बच्चे के साथ। होगा ये कि आपका रिलेशन अपने बच्चे के साथ तो खराब होगा ही होगा, प्लस उसका जो चीज़ नहीं लिखी थी, वो भी होने लग जाएगी। तो प्लीज़ किसी से भी अपने बच्चे का जो है फ्यूचर प्रेडिक्शंस ना करवाएँ। किसी से भी सलाह ना लें कि मेरे बच्चे के लिए क्या करना अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा। जिससे सलाह ले रहे हैं आप उसके एक्शंस देखिए कि लाइफ़ में उस इंसान ने, इवन दो वो आपका ब्लड रिलेटिव है, उसने आपके लाइफ़ में बुरे समय में क्या आपका साथ दिया था? क्या आपकी आपको लगता है कि उसका मेंटल लेवल इतना है, मैच्योरिटी लेवल इतना अच्छा है और उसकी सोच आपके लिए इतनी अच्छी है, आपके बच्चे के लिए इतनी अच्छी है कि जो आपको जो एक अच्छे सजेशंस दे रहा है या आप उससे सजेशंस और एडवाइस लेने जा रहे हो और उसके कहने पे अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक पाथ में पुश कर रहे हो उसे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इससे आप मतलब पाप ही करेंगे। जैसे उस राजा ने प्रिंस सिद्धार्थ के साथ अपने स्वार्थ के लिए कई सारे और पाप किए थे। आप कहीं न कहीं आप ये देखो तो वो कर्मा का ही एक फ्रूट था कि उन्होंने एक किसी की बात सुन के इस तरीके से जो बूढ़े लोग थे या जो बीमार लोग थे, उनको बिल्कुल अलग सेटिंग में उनको अपने घरवालों से दूर रख के किसी एक अलग-थलग सी जगह में रखवा दिया और फिर वो कर्मा तो वापस आएगा ही ना। आपने किसी को अपने परिवार वालों से दूर रख करा, तो अपने स्वार्थ के लिए ताकि मेरा बेटा कल के दिन जो है दुःख देख के कहीं मंक ना बन जाए, तो आपको भी दुःख मिला, आपका बेटा आपसे दूर चला गया। इट इज़ मोर अबाउट योर कर्मा रादर देन फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर अगर प्रेडिक्ट करना इतना ईज़ी होता, तो बहुत सारे इवेंट्स हमारे वर्ल्ड में हुए हैं अभी तक जो ना होते। मतलब उसकी प्रेडिक्शंस कर दी गई होती है और उसको रोक लिया जाता। बट ऐसा कुछ होता नहीं। इट्स मोर अबाउट योर इंटेंशन, व्हाट यू फील एंड हाउ मच ट्रस्ट यू हैव। आपका खुद पे कितना विश्वास है। ये इस रिश्तेदार से, उस फलाँ जी से और फलाँ मैडम से और सर से आप जो पूछ रहे हैं ना हर चीज़ अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उतना अगर आप खुद दिमाग लगा के कॉमन सेंस के साथ अपनी लाइफ़ के डिसीजंस लेंगे तो आपकी लाइफ़ बेटर होगी, बेटर ट्रैक में होगी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी या ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल मतलब ये सही नहीं है। सही या नहीं तो मुझे नहीं पता, ठीक है? क्योंकि मैं भी रिंग्स वगैरह पहनती हूँ। बट फॉर मी टुडे इट इज़ मोर अबाउट बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस, दैट इज़ व्हाट आई फील वेयरिंग दिस। जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस मेरे को पता भी नहीं है कि किसका क्या रीज़न है पहनने का। और दूसरी चीज़ ये है कि
जो साइंस है वो अगर सही होगी तो हर एक एस्ट्रोलॉजर, हर एक पाल्मिस्ट्री आपको सेम ही चीज़ बताएगा। कई केसेस में आप एक ही नेटल चार्ट को अलग-अलग लोगों को दिखाओगे, तो वो अलग-अलग चीज़ें बताएँगे। तो ऐसा कैसे है? एक तो ये चीज़ हो गई और तीसरी बात इस साइंस में अगर इट इज़ अ साइंस, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई इस साइंस को सही वे में प्रैक्टिस कर रहा है। आपको नहीं पता कि वो किस वे में आपकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या कैलकुलेशंस हैं और वो कुछ बता देंगे जस्ट लाइक डॉक्टर आपको कुछ बताता है तो आप एकदम से डर जाते हो। तो ऐसे लोगों के पास आप जाते हो तो आपके अंदर सबसे पहले तो फ़ियर क्रिएट होगा। फ़ियर क्रिएट होने की वज़ह से आपके एक्शंस उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। आप पैनिक कर जाओगे लाइफ़ में और आप सारे डिसीज़न्स खुद ही उसी डायरेक्शन में लेने लग जाओगे और सब बर्बाद कर दोगे। बेसिकली यू आर द डूअर ऑफ योर लाइफ़। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग। और एस्ट्रोलॉजी में और इन सब के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इफ यू गोइंग फॉर दीज़ प्रेडिक्शंस, गो तब जाइए आप उनको बोलिए जो सही अच्छी बात है भैया वो बता दो, जो बाकी बातें हैं वो मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना, ठीक है? क्योंकि कर्मा का एक ऐसा रूल है कि कहीं पे भी कुछ आप उपाय करने से आप अपने फल से नहीं बच सकते, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बेयर। मतलब जो कर्म आपने किया है उसको आपको वो भोगना ही पड़ेगा। उसका कोई ये दिया जलाने से, अगरबत्ती जलाने से, ये सब करने से कुछ नहीं होता। हाँ, मंत्रा को चैंट करने से, भगवान का नाम लेने से उस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में आप आराम से निकल जाते हो क्योंकि यू फ़ील पावरफुल इन द प्रेज़ेंस ऑफ गॉड बाय टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। बट कर्मा अगर ऐसे जो है वेवर ऑफ करना होता, तो फिर कार्मिक लॉ बनता ही क्यों फिर? एक तो ये चीज़ है, तो डरना किस चीज़ का है, जो चीज़ आपको झेलनी है। और दूसरी चीज़ है, किसी से आप प्रेडिक्शन करा रहे हो, तो आप उससे पहले ही बोल दो कि आप अच्छी-अच्छी जो बातें हैं, वो मुझे बता दो, बाकी मुझे नहीं जाननी है। और जाने से पहले आप प्लीज़ ये सुनिश्चित कर लें कि उस बंदे को कोई एक्सपर्टीज़ भी है, उसको जो है कुछ नॉ उसके जो नॉलेज का जो सर्टिफ़िकेशन है या क्या है, मुझे नहीं पता इन लोगों का क्या सर्टिफ़िकेशन होता है या नहीं, तो वो सही है या नहीं है। उस बेसिस इन सब बातों को ध्यान में रख के ही आप अपनी प्रेडिक्शंस करवाएँ और या तो फिर इन सब चीज़ों से दूर ही रहें, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। क्योंकि इन चीज़ों में आप जितना पढ़ोगे उतना आप अपने लाइफ़ के क्रिएटर ना होके अपने लाइफ़ को जो है एक बर्डन की तरह पूरी लाइफ़ जियोगे और अपनी लाइफ़ को बर्बाद करोगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज़ मैंने अपने आस-पास भी बहुत लोगों को देखा है, उन्होंने इन सब चक्करों में पड़ के सब जो नहीं होना था वो भी उन्होंने कर दिया। सत्यानाश अपनी लाइफ़ का, अपने बच्चों की लाइफ़ का। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके बहुत कॉशियसली डील करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें, जो आज इन सारे प्रेडिक्शंस के चलते अपनी लाइफ़ में बहुत दुखी हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सारे लोग कुछ बोल के चले जाते हैं, आपसे कुछ 10-5 हज़ार रुपए ले लेते हैं या कम भी लेते हैं, ज़्यादा भी लेते हैं और फिर आप पूरी लाइफ़ जो है बहुत अ, एंग्ज़ायटी के साथ यानी जैसे आप रोज़ ही मर रहे हो उस प्रेडिक्शन को अपने दिमाग में घुमा-घुमा के और उन तक पहुँचाइए ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि ये सारी चीज़ें को कैसे आपको अपनी लाइफ़ में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और लेनी भी चाहिए तो किस हद तक लेनी चाहिए। और लाइक करिए इस वीडियो को और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। Hit the bell icon to get the notification of all my new videos so that you can change your mindset to create a better life for yourself. And always remember, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसा सोचोगे आपके एक्शंस वैसे होंगे। आप हारा हुआ खुद को मानोगे, विक्टिम खुद को मानोगे तो आपके एक्शंस भी वैसे विक्टिम वाले ही होंगे और आपकी अपीयरेंस भी वैसी ही हो जाएगी। आप कभी खुद पे एफर्ट करोगे नहीं क्योंकि आपको लगेगा मेरे हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों ही कुछ एफर्ट करूँ। बट लाइफ किसी के लिए भी आप किसी से भी पूछो, इस मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कोई भी जिसकी लाइफ में किसी फॉर्म का चैलेंज नहीं है। हर किसी की लाइफ में चैलेंज है, बट उस चैलेंज को जो सक्सेसफुल लोग हैं वो चैलेंज को दिमाग में इतना हावी नहीं होने देते हो। उनको पता है कि मेरे लाइफ में चैलेंज है, सभी के लाइफ में चैलेंज है, बट मेरे को पावर भी है, मेरे पास अथॉरिटी भी है, मेरे पास चॉइस भी है कि जिससे मैं उस चैलेंज को ओवरकम कर सकूँ। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। सिर्फ डर अपने माइंड में बिठाने से कुछ नहीं होना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगी और आपसे मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी माइंड चेंजिंग टॉपिक के साथ माइंड ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो सके और आप अपने लिए बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।